इमरान शफीक साहब, आपको मैं दो बयान सुनाना चाहूँगा मौलाना फजल रहमान के, उनसे आपकी राय ले लें, फिर आगे प्रोग्राम को चलाते हैं। आज से चंद रोज़ पहले एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि पहले मईशत और फिर इंतखाबात। पाकिस्तान में आम तौर पर जब इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात को मौखर कराना चाहती है तो वो दो चीज़ें लगते हैं। एक कहते हैं पहले एहतसाब फिर इंतखाब, ये बड़ा पॉपुलर है, इस वक्त भी वो चल रहा है साथ साथ, पहले एहतसाब और फिर इंतखाब। और दूसरा है पहले मईशत और फिर इंतखाब। तो मौलाना साहब का पुराना स्टेटमेंट आपको सुनाऊंगा कि जिसमें वो कहते हैं पहले मईशत को बचा लें फिर इंतखाबात की तरफ जाएंगे। दिखाइएगा जी। इलेक्शन इशू नहीं है, बल्कि ये एक आम आदमी तक की जिम्मेदारी है, सियासतदानों की, फौज की भी, ब्यूरोक्रेसी की भी, एस्टेब्लिशमेंट की भी, कि किस तरह मुल्क को अब बरकरार रखा जा सकता है। क्योंकि मईशत अगर तबाह होती है तो फिर मुल्क जो है वो फिर अपने वजूद खो बैठते हैं। आज उन्होंने उसकी वजाहत भी जारी की है, वजाहती बयान भी दिखा दीजिए। ऐसे हालात बन रहे हैं कि जैसे कोई उम्मीदवार शायद इंतखाबी कंपेन भी न चला सके। जब मैं ये बात करता हूं तो लोग कहते हैं ये इलेक्शन मुलतवी करा रहा है। इलेक्शन नहीं मुलतवी करा रहा है, काहे है ये, इसको समझना चाहिए, हुकूमत समझना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को समझना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को समझना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को समझना चाहिए। इमरान शफीक साहब, ये बयानात के पीछे मेन आपको जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या नज़र आता है, क्यों नज़र आता है? क्योंकि मुझे तो एक ही नज़र आता है कि ये पैगाम रसानी वाला नहीं होता, आप देखते हैं टेस्ट दी वाटर्स, कुछ थ्रो करते हैं और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। मलिक साहब, कानून के तालिब इल्म के तौर पर और थोड़ी बहुत सियासी उसकी बुनियाद पर मैं बुनियादी तौर पर यह समझता हूँ कि मौलाना साहब ने इस बात का इकरार किया है। अगर वो ये कहते हैं ना कि पहले मईशत ठीक हो जाए फिर इंतखाबात हों, तो इसका मतलब है वो ये कहना ये चाहते हैं कि सियासतदान जिन्हें अवाम मुंतखब करके भेजेंगे वो मईशत ठीक करने की अहलियत नहीं रखते। और 16 माह में इनकी हुकूमत भी नहीं कर सकी, और इनके 16 माह में इनकी हुकूमत भी नहीं कर, इसलिए इनकी तरफ से ये नाअहली का और इस बात का इतराफ़ है जो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि सियासतदान नालायक हैं और पाकिस्तान को तबाही के दाने पर पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। तो जब मौलाना साहब ये खुद बैठ के, जब ये इनके मुंह से भी निकलेगा कि पहले मईशत ठीक हो जाए, इसका मतलब है नॉन इलेक्टेड लोग ये चाहते हैं कि वो हुकूमत वो मईशत को ठीक कर दें, उसके बाद फिर इनकी क्या जरूरत रह जाएगी। यानी क्राइसिस जब खत्म हो जाएगा, मईशत ठीक हो जाएगी। एक तो ये बुनियादी तौर पर बिल्कुल गैर आईनी बात है। यानी इसका मतलब यह है कि एक ये शख्स वो बात कर सकता है जो दस्तूर पर और जमहूरियत पर, इन दोनों चीज़ों पर उसका एतकाद नहीं है। वो बिलीव नहीं करता कि अवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा है, वो इन बातों को नहीं मानता। तो इसका मतलब यह है कि मौलाना साहब दो बातों का एतराफ़ कर रहे हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं कि आईनी तरीक़ाकार के मुताबिक, जो आईन ने तरीक़ाकार तय किया है, इस तरीक़ाकार के मुताबिक जो है वो मुल्क में मईशत बेहतर नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह है कि हम लोग जो सियासतदान है वो मईशत बेहतर नहीं कर सकते, ना 16 माह में कर सके ना आइंदा कर सकेंगे, इसलिए पहले ये मुल्क बचा लें, पहले मुल्क बचा लें तो फिर इसके बाद इंतखाबात की तरफ जाते हैं। वो जब क्राइसिस से वो लोग निकाल देंगे तो आपकी क्या जरूरत रह जाएगी? आप क्या बाद में खाने के लिए आएंगे, दोबारा से अपने करप्शन करने के लिए आएंगे? आपको किस काम के लिए लाया जाए? आपको तो इसी काम के लिए आप अवाम के पास आपके ख्याल में मौलाना ने यह बयान फिर क्यों जारी किया? उसके पीछे क्या कोई इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम देना मकसद था या क्या था? देखिए, 16 माह में तो ये बात साबित हो गया है कि ये जो एक बयानिया था ना, ये उस्मा बुखारी साहब अभी बात कर रही थी, बाकी लोग भी, कि ये जो वोट को इज्जत दो, ये हमारे यहाँ ये कोई सियासतदानों का ये बयानिया शनिया कोई नहीं है। उनका बयानिया बुनियादी तौर पर यह है कि हमें इक़्तिदार में आना चाहिए और इक़्तिदार में आने के लिए हमारे कोई इखलाकी असूल नहीं है। इखलाकी असूल हमारे सिर्फ उस वक्त तक हैं जब तक हम जेल में हैं, जब तक जेल में हैं उस वक्त तक हमारे यहाँ इखलाकी असूल हैं। उस वक्त हम बात करेंगे कि मुल्क में आइन होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। जो ही हम किसी इक़्तिदार में होंगे या इक़्तिदार हासिल करने की किसी लाइन में होंगे तो उस वक्त हमारे कोई इखलाकी असूल नहीं है। फिर हम मुक्का लहरा कर भी कहेंगे और वैसे भी कहेंगे मैं फ़लाँ का AC भी बंद कर दूंगा, मैं जो है वो उनकी सहूलियात भी ख़त्म कर दूंगा। फिर आप जली केसों के साथ भी खड़े होंगे। अब ये जितने केसेस आपने जिक्र किया, जिनका आपने कहा कि ये केसेस मैं मानता हूँ ज्यादती हुई है, तो इन ज्यादतियों के साथ भी तो पाकिस्तान में बड़े बड़े सियासतदान खड़े थे, इमरान खान साहब खड़े थे, और आज वो जेलों में हैं। आज वो जेलों में, आज दूसरे खुश हैं, आज वो खुश हैं। तो इसका मतलब यह है कि उसूलों के साथ आप नहीं खड़े, आइन के साथ आप नहीं खड़े, जमहूरियत आपको पसंद नहीं है। आप तो ये बुनियादी तौर पर आपका कहना यह है कि ये एक गैर जमहूरी सोच का आकाश है मौलाना का बयान? बिल्कुल बिल्कुल।